हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का आज का टॉपिक हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आपसे किसी भी एक के लिए शॉर्टकट की पूछ ली जाती है या फिर शॉर्टकट की दी जाती है और उससे पूछ लिया जाता है इससे क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टकट की और ये इनके डिस्क्रिप्शन, इनसे क्या होता है। तो पहले आता है कंट्रोल प्लस एन। अगर कंट्रोल प्लस एन आप एक साथ इकट्ठा दबाओगे तो आपकी न्यू फाइल या न्यू पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस ओ, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, डायरेक्ट ओपन करने के लिए अगर आप कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। या तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइल्स में जाओगे वहाँ से न्यू या ओपन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे कीबोर्ड से तो डायरेक्ट फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद किसी भी फाइल को सेव करने के लिए क्या दबाओगे आप? कंट्रोल प्लस एस दबा दो या फिर शिफ्ट प्लस F12 दबा दो तो वो फाइल सेव हो जाएगी आपकी। उसके बाद सेव एज, ठीक है, उसी सेम फाइल को आप उसी सेम फाइल में जो आप चेंजेस किए हैं आपने वो सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए सेव एज यूज होता है और उसके लिए शॉर्टकट की है क्या आपकी F12। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, ठीक है, आप उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए दबाओ, वो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ मटेरियल है, कोई उसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो, या तो कोई इमेज है या फिर कोई फाइल है, कुछ लिखा हुआ है आपने, उसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस पी दबाओ, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्ट उसका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, इसका क्या मतलब होता है? मतलब प्रिंट निकालने से पहले, जिस फाइल का प्रिंट निकाल रहे हो आप देखना चाहते हो उसका प्रिंट कैसा निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू आता है। ठीक है, मतलब उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जैसा उसका प्रिंट निकालना चाहते हो वैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो कुछ आप प्रिंट करना चाहते हो वो एक पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हो और उसके लिए शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस F2। उसके बाद आते हैं हम F7 पे। F7 से क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ है, उसमें कहीं या किसी वर्ड की आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर किसी सेंटेंस की ग्रामर में आपकी मिस्टेक है, तो वो चेक करने के लिए आप F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपके पूरा F7 प्रेस करोगे, आपके पूरे पैराग्राफ में कहीं भी जो ग्रामर की कोई एरर है या फिर किसी वर्ड की स्पेलिंग की कोई एरर है वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद आते हैं हम फाइंड और रिप्लेस पे। ठीक है, फाइंड मतलब आप कोई पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करोगे F5। आप उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड पैराग्राफ में डालना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो उस वर्ड को, उसकी जगह कोई और वर्ड डालना चाहते हो, उसके लिए भी शॉर्टकट की है F5। उसके बाद आप किसी फाइल को किसी एक फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में डालना चाहते हो। ठीक है, मतलब उसे कट करना चाहते हो कि आपकी इस ड्राइव में ना रह के, C ड्राइव में ना रह के आपकी D ड्राइव में वो फाइल चली जाए, तो उसको वहां से कट करना पड़ेगा और कट करने के लिए शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस X। मान लीजिए आप उसी फाइल को कट ना करके आप चाहते हो कि वो इस ड्राइव में भी रहे, मतलब इस फोल्डर में भी रहे, और आप दूसरे जिस फोल्डर में डालना चाहते हो उसमें भी रहे, तो उसके लिए आप कॉपी करोगे। ठीक है, उस फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, तब आप वो इस फोल्डर में भी रहेगी और दूसरे में भी रहेगी जहां आप उसको डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस C। ठीक है, उसके बाद पेस्ट। मान लीजिए आपने कोई फाइल कट कर ली या कॉपी कर ली, उसके बाद आपको दूसरे फोल्डर में जहां वो डालनी है वहां पर जाओगे, वहां पर उसको पेस्ट करना पड़ेगा आपको। वो पेस्ट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस V। उसके बाद अंडू क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो वर्ड तो वहां पे गलत है, वो वहां पे रिप्लेस नहीं होना चाहिए, जो आपका पहले वर्ड था वही होना चाहिए। तो उस ऑपरेशन को अंडू करने के लिए, मतलब कि आप बैक उसी स्टेज पे वापस आने के लिए अंडू करना पड़ता है और उसके लिए शॉर्टकट की आपकी यूज होती है कंट्रोल प्लस Z।
ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह की हेल्प के लिए शॉर्टकट की यूज होती है आपकी F1, ठीक है। उसके बाद फाइंड के लिए स्पेसिफिक शॉर्टकट की है, F5 से भी ये दोनों ऑपरेशन होते हैं और अकेला फाइंड इससे भी ऑपरेट होता है, Ctrl+F से। काम वही है, पैराग्राफ में आप किसी चीज को सर्च करना चाहते हो या कंप्यूटर में किसी फाइल को, किसी फोल्डर को आप सर्च करना चाहते हो तो Ctrl+F शॉर्टकट की यूज करके आप उसे ढूंढ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट पे। इंसर्ट क्या है? पैराग्राफ है, कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बीच में शायद एज कुछ आना है, आपको बीच में कोई वर्ड डालना है, उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए Ctrl+K शॉर्टकट की है आपकी। आप किसी फाइल को, फोल्डर को, किसी पैराग्राफ, किसी भी चीज को आप डिलीट करना चाहते हो, आपकी स्क्रीन पे जो है उसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने के लिए Ctrl+Delete शॉर्टकट की यूज करोगे। उसके बाद Alt+Shift+D। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, वहां पे आप करंट डेट बीच में डालना चाहते हो, तो वो बीच में करंट डेट डालने के लिए शॉर्टकट की यूज होगी आपकी Alt+Shift+D। यही अगर आप D की जगह टाइम की का यूज कर लोगे, Alt+Shift+T यूज करोगे, तो वहां पे इंसर्ट हो जाएगा करंट टाइम। उसके बाद Ctrl+Shift+S स्टाइल, जो आपने लिखा हुआ है आप उसका किसी तरह से स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो इस शॉर्टकट की का यूज करोगे। उसके बाद फॉन्ट है, जो आपके फॉन्ट्स हैं उनका साइज आप बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाने के लिए आप उसको चेंज करने के लिए, फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज करोगे आप Ctrl+Shift+F। अगर फॉन्ट का साइज बढ़ाना या घटाना चाहते हो, मान लीजिए आपने पैराग्राफ पूरा कंप्लीट लिख दिया, आपको लगता है कि फॉन्ट बड़े हैं या छोटे हैं, उसके बाद आप उसका साइज बढ़ाना या घटाना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करोगे आप Ctrl+Shift+P, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, Ctrl+Shift+P यूज होगा फॉन्ट साइज के लिए। अगर यहाँ से आप शिफ्ट हटा देते हो, सिर्फ Ctrl+P यूज करते हो, ये दबाते हो, ये शॉर्टकट की दबाओगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम बोल्ड पर, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स को बोल्ड करना चाहते हो, आपने पैराग्राफ पूरा लिख दिया, उसके बाद उसको किसी अल्फ़ाबेट को या किसी हेडिंग को आप बोल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे शॉर्टकट की Ctrl+B, ठीक है। इटैलिक के लिए आपकी शॉर्टकट की यूज होगी Ctrl+I। उसके बाद आप किसी वर्ड्स को, मान लीजिए पैराग्राफ में जहां जहां आपका इज यूज हो रहा है, आप उसको चाहते हो कि अंडरलाइन हो जाए, तो उस अंडरलाइन के लिए आप यूज करोगे Ctrl+U। उसके बाद आपने पैराग्राफ पूरा लिख दिया, आप चाहते हो कि आपका जो लिखा हुआ है सब लेफ्ट साइड पे आ जाए, मतलब कि आपके पेज के लेफ्ट साइड पे रहे, तो अलाइन लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की यूज करोगे Ctrl+L। अगर वही आप इसको राइट साइड पे लिखना चाहते हो, राइट साइड पे लाना चाहते हो, पूरा पैराग्राफ आपको जितना भी लिखा हो सब राइट साइड पे आ जाए, तो उसके लिए अलाइन राइट और शॉर्टकट की यूज होगी आपकी Ctrl+R। उसके बाद जस्टिफाई के लिए आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। उसके बाद मान लीजिए आपने कोई हेडिंग लिखी हुई है, वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया आपने गलती से, आप चाहते हो वो सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होगी आपकी Ctrl+E। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, बाकी आपकी शॉर्टकट कीज काफ़ी और भी बाकी हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।